और अब बात दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है और मानवीय आधार पर बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने की अपील की है। साथ ही कैबिनेट मंत्री आतिशी ने इस मामले में निर्वाचित सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो बस मार्शलों को अब फिर से बहाल किया जाए, ये अपील आतिशी की तरफ से की गई है। साथ ही साथ सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। तो पिछले 8 साल से ये योजना चल रही है और बस मार्शल महिला सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए इनकी बहाली की मांग अब आतिशी की तरफ से की गई है। दिल्ली के एलजी को उन्होंने इस बाबत चिट्ठी लिखी है। कैबिनेट मंत्री आतिशी और इस मामले में निर्वाचित सरकार से उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया। बढ़ते आगे, दिल्ली में नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर बस मार्शलों ने हल्ला बोल दिया है। आपके कुछ विधायकों ने भी प्रदर्शन में शामिल होकर एलजी और बीजेपी को निशाने पर लिया। लेकिन बीजेपी की दलील ये है कि बस मार्शलों पर नौकरी पर रखने और हटाने वाली आप सरकार है, इसलिए जवाब भी आप सरकार को देना होगा। बस मार्शल अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं और ऐसे में आज फिर से एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर दिखा देते हैं, बड़ी संख्या में जो है वो बस मार्शल यहाँ पहुंचे हैं और अपनी जो इनकी मांग है उसकी डिमांड की जा रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी पहुंचे हैं बातचीत के लिए। कुछ महीनों तक डीटीसी बसों में सेवाएं देने वाले बस मार्शलों ने चंदगी राम अखाड़े पर नौकरी से हटाए जाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बस मार्शल अपनी नौकरियां बहाल किए जाने की मांग कर रहे हैं। बस मार्शलों को डीटीसी बसों में महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कोविड के दौरान भी बस मार्शलों ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया था, लेकिन अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा है। बस मार्शलों की तरफ से आप और बीजेपी के नेताओं को भी न्योता दिया गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक कुलदीप कुमार और रोहित मेहरोलिया भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि सर्विसेज विभाग एलजी के पास है, एलजी को बस मार्शलों की सेवाएं बहाल करनी चाहिए। हम इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी को देने के लिए तैयार हैं। और मुझे पता है कि दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी बहन बेटियों की सुरक्षित माहौल देने के लिए इनको बस मार्शल के रूप में नियुक्त करने का काम किया था। 10,000 से ज़्यादा लोगों को उसमें नियुक्त किया गया और लेकिन एक झटके में इनको निकाल के फेंक दिया गया, जबकि महिलाओं को बस में सुरक्षित माहौल देना इनका काम था। इन्होंने दिल्ली के कोविड काल में उनकी मदद करने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया, अपनी जान को हथेली पे रख के, लेकिन एक झटके में निकाल दिया गया। जिस फाइल पे साइन कराने हम कराने को तैयार है, इसका इनकी नौकरी वापस हो और क्रेडिट मैं कहता हूँ सारा एलजी साहब को, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इनकी रोजगार वापस करो, इनकी नौकरी वापस। देखिए, बस मार्शल्स के विषय में हमारा बिल्कुल साफ कहना है। बीजेपी वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। आम आदमी पार्टी के वाले के पास जाते हैं, वो कहते हैं एलजी साहब करेंगे। हमने बोला है एलजी साहब हों, बीजेपी के सांसद हों, आम आदमी पार्टी के मंत्री हों, सारे साथ बैठ जाएंगे, आमने सामने बैठ जाएंगे, एक टेबल पे बैठ जाएंगे। जहां पे एलजी साहब कहेंगे कि आप ये लेटर लिख दो, मेरे को ये नोट लिख दो, यहाँ साइन कर दो, हमारे मंत्री साइन कर देंगे। उन बेचारे गरीब बस मार्शलों की भर्ती बहुत जरूरी है। एक कि वो एक तो गरीब हैं और बेरोजगार हो गए हैं, पूरे के पूरे परिवार जो है सड़क पे आ गए हैं, और दूसरा महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल होना बहुत जरूरी है। ये कहना कि बस में सीसीटीवी लग गया तो मार्शल की जरूरत नहीं, ये गलत है। बस मार्शल से महिलाओं को सुरक्षित महसूस होता था और बस मार्शलों की बहाली होनी चाहिए। आप विधायक रोहित मेहरोलिया ने भी बस मार्शल्स को हटाने का आरोप एलजी पर जड़ा। आप विधायक ने कहा कि हमारे मंत्री साइन करने के लिए तैयार हैं, जिस मर्जी जगह साइन करवा लो, लेकिन एलजी को बस मार्शल्स की सेवाएं बहाल कर देनी चाहिए। वहीं आपके आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि बस मार्शलों को नौकरी पर रखने और हटाने वाली केजरीवाल सरकार है और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। आज ये पूरे सब लोग समझते हैं कि भाई किसके आदेश पे इनको नौकरी से, एक तुगलकी फरमान से इनको हटाया गया था। आज हमारा कहना ये है, हम डे वन से इनके समर्थन में है कि आप इनको दोबारा नौकरी दीजिए। हम मांग करें एलजी साहब से और हम उस टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं। जो हमसे लिखवाना है दिल्ली सरकार की ओर से, बड़े मैं जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि जो लिखवाना चाहते हैं हम उस कागज के ऊपर जो कहेंगे वो लिख के देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सबको 10,000 लोगों को, एक एक हमारे बस मार्शल को सबको नौकरी मिलनी चाहिए, फिर से इनको बहाल किया जाना चाहिए। इस बात के हम सहमत हैं। ये बस के मार्शल के साथ राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले उन्होंने लगाया, जब लगाया आपने तो हटाया भी तो आपने ही है।
लगाया आपने, हटा किसी और ने दिया। वाह भाई वाह। और ये जो कुछ भी हो रहा है राजनीति से प्रेरित है और ये पॉलिटिकल है। आम आदमी पार्टी के लोग जो है खुद एक प्रपंच कर रहे हैं और उनकी भावनाओं से तमाम बस के जो मार्शल थे उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 10,000 से ज्यादा मार्शल तैनात किए गए थे। महिला सुरक्षा के लिहाज से इनकी तैनाती की गई थी। आपका दावा है कि 10,000 बस मार्शलों को हटाए जाने से करीब 50,000 लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी इंडिया।